बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि हक्का हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अब्दिही व अला अतबाइही व हिज़्बिही इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़इन्न सरसरता दाउन वबीलुन व मरज़ुन ख़तीरुन कद असाबा कसीरन मिनन्नासी फ़अख़रजहुम अन सवाइस सबीली व औरदहुम मवारिदत्तीही व गफ़लती वल ख़ताई फ़िर्रुआ वल ख़तली फ़ित तसव्वुराती वस्सरसरतु हिया कसरतुल कलामी मअत तख़लीती फ़ीही व ख़ुरूजिही अनिल हादी दूना ज़ाबितिन औ क़ैदिन वक़द जाइश शरीअतुल इस्लामिय्यतु बितहरीमी ज़ालिका लिमा फ़ीही मिनल आसारिस सय्यिआति अलल फ़र्दि वल मुज्तमिई। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जैसा कि उसकी तारीफ़ का हक़ है, और दरूद व सलाम आकाए दो जहान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और उसके बंदे पर, और जो कोई उसकी पैरवी करे और उसके गुरोह पर क़यामत के दिन तक। अम्मा बाद बस यकीनन बहुत ज़्यादा बेकार गुफ्तगू लगव फजूल बातें करना एक ऐसी मुज़र बीमारी है और ख़तरनाक मर्ज़ है जो लोगों में से अक्सरियत लाहक है। ज़्यादातर लोगों को ये आदत है, बस ये लोगों को सीधे रास्ते से निकाल कर गमराही की तरफ, गफलत की तरफ, गलत बयानी और प्रोपेगेंडा ख्यालात तक पहुंचा देती है। और सरसरा दरअसल बहुत ज़्यादा बातें करने को कहते हैं, फजूल बातें जो इंसान को किसी कैदो ज़वाबत की हद से बाहर निकाल दे। हालांकि इस्लामी शरीयत में इसकी हुर्मताई है। आला ताला वला तकफ़ु मा लैसा लका बिही इल्मुन इन्न सम्मा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। अल्लाह ताला ने फरमाया है, और ऐसी बात के पीछे ना पड़ो जिसका तुम्हें इल्म ना हो। बेशक कान, आँखें और दिल, उन सब के बारे में तुम्हें सवाल किया जाएगा। काल अब्नु अब्बासी आई ला तकुल व काल औफ़ियु ला तरमी अहदन बिमा लैसा लका बिही इल्मुन व काल मुहम्मद इब्नु हनफियती यानी शहादत तज़ूरी। इब्न अब्बास फरमाते हैं, यानी कि ना कहो, और अफूवी कहते हैं किसी शख्स पर इस चीज़ की तोहमत ना लगाओ जिसका तुम्हें इल्म ना हो। और मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं, यानी झूठ की गवाही मत देना। और क़तादा ने मजमूई तौर पर फरमाया, ये मत कहो कि मैंने देखा है हालांकि तुमने कुछ नहीं देखा होता, और मैंने सुना है हालांकि तुमने कुछ नहीं सुना होता, और मैं जानता हूँ हालांकि तुम नहीं जानते होते, क्योंकि अल्लाह ताला तुमसे इन सब के बारे में सवाल करने वाला है। इब्ने कसीर फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, और जो कुछ उन सब ने ज़िक्र किया उसका ख़ुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने बग़ैर इल्म के बात करने से रोका है, बल्कि ऐसी बात से भी जो वहम व गुमान पर मबनी हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कोई लफ्ज़ उसकी ज़बान से नहीं निकलता जिसे महफूज ना कर लिया जाए। यानी जो इंसान अपनी ज़बान से बातें निकालता है, ये ना समझे कि उसके पूछ गिछ करने वाला कोई नहीं है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, जो तुम इंसान ज़बान से कुछ भी निकालते हो, मेरे निगरान फरिश्ते उसी वक़्त जो मौजूद होते हैं वो तुम्हारे नामा इमाल के तो हमारे नामा इमाल में दर्ज करते रहते हैं। आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं, यानी आदम
यानी इब्ने आदम जो बात भी करता है तो उसकी बात की निगरानी करने वाला मौजूद होता है, जो पूरी पूरी तैयारी के साथ उसको लिख लेता है और उसमें से ना कोई कलमा छोड़ता है और ना कोई हरकत। यानी जो हरकत इंसान करता है, आँख की हरकत हो, हाथ की हरकत हो, जिस्म की हो, चल कर जाना हो, कहीं देखना हो, कोई इशारा हो, किसी की तरफ मैली आँख से देखना या अच्छी आँख से देखना, हत्ता के पलकों का इशारा तक भी फरिश्ते नोट कर रहे होते हैं। जैसा कि फरमाने इलाही है, और बेशक तुम पर निगरान मुकर्रर हैं, मुअज़्ज़ज़ कातिबीन, जो तुम्हारे हर फ़ेल को जानते हैं। तो ऐ मुसलमान भाई, तुम सरसरा कसरत कलाम और कीलो काल में पढ़कर वक़्त को ज़ाया मत कर। खुद को क्यों हलाक करने पे तुला है? क्या ये तेरे लिए काफ़ी नहीं है कि तू अपने ऐबों पर नज़र रखे और उसकी इस्लाह करने की कोशिश में लग जा? क्या ये तुझे लिए काफ़ी नहीं है कि जो फ़राइज़ अल्लाह ने तुझ पर आयद किए हैं उनको अदा करे, और जिस चीज़ से अल्लाह ताला ने तुझे रोका है उससे तू रुक जाए।